हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। प्लीज वेलकम है आपका वापस से हमारे न्यू लेसन प्लान में। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके यूनिट का नेम क्या होगा, अम्ल, क्षारक एवं लवण होगा। और इसके अंदर हमारे 3 लेसन प्लान बनना है। तो एक हमारा हो गया था और आज है हमारा सेकंड नंबर का लेसन प्लान जिसका नाम है क्षारक यानी कि बेस। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पाठ का महत्व लिखना है कि विद्यार्थी क्षारक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है आपका पाठ्य वस्तु विश्लेषण जिसमें आपको लेसन का नेम लिखना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है और तीनों आपको जो है आपके टीचिंग पॉइंट लिखने हैं, यानी कि क्षारक की परिभाषा, इसकी पहचान और क्षारक के उपयोग क्या होते हैं वो सारे। फिर आता है आपका थर्ड नंबर का आता है कि पाठ के उद्देश्य क्या होते हैं। सिंपली इस टाइप से टेबल बना लीजिए। पहला आपका विशिष्ट उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक। तो देखिए, आपके 4 जो है हम विशिष्ट उद्देश्य लेते हैं हमेशा और सभी में आपके 2-2 सेंटेंस बनते हैं। तो पहला है आपका ज्ञानात्मक में कि विद्यार्थी क्षारक के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी क्षारक से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है आपका अवबोध कि विद्यार्थी क्षारक के उपयोग को जान सकेंगे और विद्यार्थी क्षारक की पहचान जो है वो पहचान करने की जो विधि है उससे बच्चे जो है समझ सकेंगे। फिर आता है आपका ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में क्षारकों से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी उच्च अध्ययन करने के लिए ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। फिर आता है कौशल कि इससे बच्चों को क्या सीखने को मिल रहा है कि विद्यार्थी क्षारकों से संबंधित चार्ट बना सकेंगे और प्रयोगशाला में क्षारक से संबंधित प्रयोग भी कर सकेंगे। हो गया आपका दोनों लेसन जो है, दोनों ही जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये रहा आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम। तो 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सामग्री, जिसमें आता है चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर यानी कि संकेतक। फिर आता है आपका विशिष्ट शिक्षण सामग्री में क्षारकों की सूची का चार्ट, क्षारक परीक्षण का मॉडल और क्षारकों के उपयोग संबंधित चार्ट। फिर आता है विधि और प्रविधि, तीनों विधियों के नाम लिख लीजिए, एज इट इज उतारना है। पूर्वानुभव के विद्यार्थी क्षारकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं और अपना जो लेसन है वो हम बच्चों को डिलीवर करते हैं। फिर आता है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। 2 आपके इसमें टेबल बनती है। सबसे पहले होती है आपकी प्रस्तावना यानी कि सोल ऑफ द लेसन हम इसे कहते हैं। तो प्रस्तावना में आपको सिंपली टेबल बना लेनी है। 5 आपके यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं और 5 ही जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, जिगजैग के फॉर्मेट में होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए क्या करते हैं, वस्त्र पहनते हैं। अधिक समय तक वस्त्र पहनने पर क्या होता है, वह गंदे हो जाते हैं। और गंदे वस्त्रों को धोने के लिए हम क्या करते हैं, गंदे वस्त्र होने पर हम क्या करते हैं, उनको धोते हैं। और धोने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, साबुन या सरफ का। और साबुन में क्या उपस्थित होता है, ये हो जाता है आंशिक उत्तर। फिर हम कहेंगे उद्देश्य कथन। देखिए, आपको बच्चों यहाँ पर नहीं लिखना है, ये मैंने हमेशा गलती करी है, आपको बता रही हूँ। फिर आता है कि विद्यार्थियों भी हम कह सकते हैं या फिर डायरेक्ट सेंटेंस बोल देना कि आज हम क्षारक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर के लेसन जो आपकी टेबल होती है वो होती है प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। सिंपली टेबल बना लीजिए। पहला आपका अधिगम बिंदु आता है क्षारक की परिभाषा यानी कि द डेफिनेशन ऑफ बेस। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न। 3 आपके विकासात्मक प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जितने भी आपके टीचिंग पॉइंट होंगे हर एक टीचिंग पॉइंट के 3 आपके बनेंगे विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, 3 बनेंगे विकासात्मक प्रश्न। फिर आएगा छात्राध्यापक का कथन और फिर 2 बनेंगे आपके बोध प्रश्न। और इस तरह से आपका जो है एक टीचिंग पॉइंट जो होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो विकासात्मक प्रश्न की वर्षा के मौसम में हमारा क्या खाने का मन करता है, भाई कचौरी समोसे खाने का मन सभी का करता है। समोसे आदि को कुरकुरा बनाने के लिए हम क्या डालते हैं, मीठा सोडा डालते हैं, खाने का सोडा। फिर आता है कि खाने के सोडे में क्या उपस्थित होता है, यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है छात्राध्यापक का कथन। तो बच्चों को ज्ञान देना है कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर यानी कि छूने पर साबुन जैसे लगते हैं, उनको हम क्षारक यानी कि बेस कहते हैं। क्षारकों की प्रकृति जो है वो क्षारकीय होती है। और क्षारक के उदाहरण की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है एक्सेट्रा। फिर क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को आपका कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। विद्यार्थी क्रिया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। आपको सेम एज इट इज हर एक टीचिंग पॉइंट में ऐसा ही उतारना है। छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, बड़ा तो इससे ज्यादा होएगा नहीं। फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी। तो ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेना। फिर आता है आपका यहाँ पर मिनिएचर, जो छात्राध्यापक कथन की इस लाइन पर फ्लैप मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपके मिनिएचर की पिक। फिर आता है बोध प्रश्न की क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। क्षारक का स्पर्श कैसा होता है, साबुन के जैसा होता है। फिर आता है आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट जिसका नाम है क्षारक की पहचान यानी कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारा बेस है। तो आपका पहला प्रश्न आता है विकासात्मक प्रश्न की चूने के
चूने को पानी में मिलाने पर क्या बनता है? चूने का पानी बन जाता है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्षारकीय प्रकृति का हम पता कैसे लगाएंगे? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। तो देखिए छात्राधिपिका कथन में हमें क्या करना होता है, ये रहा आपका छात्राधिपिका कथन इतना सा। ओके, तो देखिए सबसे पहला आता है आपका जिन पदार्थों को खा नहीं सकते हैं उनकी प्रकृति की पहचान जो है वो लिटमस पत्र से करते हैं। सर्वप्रथम लिटमस पत्र लेते हैं, उस पर दिए गए पदार्थ की 2 से 4 बूंद हम डाल देते हैं और यदि लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाता है तो हमारा पदार्थ कैसा होगा? क्षारक यानी कि बेस होगा। और यदि परीक्षण के लिए दिया गया पदार्थ ठोस होता है तो हम उसे जल में मिला करके विलयन बना लेते हैं। और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका क्षारक होता है और इसका अणुसूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, विद्यार्थी क्रिया कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। और ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी, आप डायरेक्ट उतार लेना कॉपी पेस्ट। मिनिएचर, ये रहे आपकी मिनिएचर की पिक। बोध प्रश्न के जिन पदार्थों को खा नहीं सकते हैं उनका परीक्षण किससे करते हैं? लिटमस पत्र से। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या हो जाती है? तो उसकी हो जाती है क्षारकीय प्रकृति। ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं कि क्षारकों के उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए विकासात्मक प्रश्न है कि लिटमस पत्र का नीला रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है? क्षारक की। क्षारक का एक उदाहरण बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग बताइए, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। तो देखिए आपको जितने भी आपके एग्जाम्पल है आप सभी ले सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका उपयोग हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो इसका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कपड़े से स्याही के धब्बे को हटाने के लिए, खिड़की के शीशे से ग्रीस को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। फिर आता है क्षारकों का उपयोग अम्लों के प्रभाव को कम करने के लिए भी किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। फिर आता है आपका विद्यार्थी क्रिया और ये रही आपके ब्लैक बोर्ड समरी। ओके, देन आता है आपका बोध प्रश्न, सॉरी ये रहा आपका मिनिएचर। यहाँ पर मिनिएचर की जो है वो फोटो आ जाएगी, फोटो यानी कि मिनिएचर यहाँ पर आपका पेस्ट हो जाएगा। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? CaOH का होल ट्वाइस को कहते हैं। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनता है? साबुन बनता है। पुनरावृत्ति प्रश्न 5 में हमेशा ही लेती हूँ कि देखिए क्षारक किसे कहते हैं, क्षारकों की प्रकृति कैसी होती है, कोई 2 क्षारकों के नाम बताइए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बताइए, लिटमस पत्र क्या होता है ये बताइए। मूल्यांकन प्रश्न की बात करते हैं, इवैल्यूएशन क्वेश्चन क्या होता है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? आप ऑप्शन दे देना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताइए। फिर आता है क्षारक किस रंग के लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? ठीक है, फिर आएगा कि क्या सभी क्षारकों को हम चख सकते हैं, ये कथन सत्य या असत्य। या फिर आपका 5वां क्वेश्चन आ जाता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्याही के धब्बे को हटाने के लिए उपयोगी है, ट्रू है या फॉल्स है। गृह कार्य हम बच्चों को देंगे कि आप क्षारकों की पहचान कैसे कर सकते हैं और इनके उपयोग बताइए। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। समालोचनात्मक स्व मूल्यांकन क्या होता है? अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट देना है, कोई सा भी आप लिख देना। आपका लेसन प्लान कंप्लीट है, इसे आप आराम से इजीली चेक करवा सकते हैं। देन आता है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि पार्ट 3 में जो इसका लास्ट लेसन होगा। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, हैव अ गुड डे।